नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, समास टॉपिक चल रहा है और समास टॉपिक के ऊपर जो एक कक्षा होने की तरफ जा रही है, ये 5वें नंबर की कक्षा है। तो इससे पहले अगर आपने हमारी 4 कक्षाएं नहीं ली है तो पहले आप उन 4 कक्षाओं को अच्छी तरह पढ़िएगा, फिर इस कक्षा को पढ़ोगे तो आपके आराम से समास टॉपिक सही ढंग से समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ रहे हैं? तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। और तत्पुरुष समास में विद्यार्थियों अलग अलग आधार पर तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। एक तो तत्पुरुष समास को हम पहली बात तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखना। एक तो पढ़ते हैं कारक के आधार पर और एक पढ़ते हैं कारक से भिन्न आधार पर। तो भिन्न आधार पर जितने भी थे विद्यार्थी, उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली, चाहे वो कर्मधारी हो, चाहे द्विगु हो, उपपद हो, नय हो, अलुप हो, उपपद हो, कोई सा भी हो, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम कारक के आधार पर इसके कौन कौन से भेद होते हैं उनके बारे में। विद्यार्थी, एक तो होता है कर्म तत्पुरुष समास, एक होता है करण तत्पुरुष समास और एक होता है विद्यार्थियों संप्रदान तत्पुरुष समास, एक है अपादान तत्पुरुष समास, एक दूसरे का नाम है संबंध तत्पुरुष समास और एक है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। और कर्म के अगर जब सामासिक पद बनाते समय कर्म कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तो वो कर्म तत्पुरुष होगा। करण कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, वहां करण तत्पुरुष होगा। और संप्रदान कारक के अगर विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। और संबंध वाले के हो जाता है संबंध तत्पुरुष समास होगा और अधिकरण का हो जाता है तो अधिकरण तत्पुरुष। आपने कारक पढ़ा होगा, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह होता है को, करण में आता है विद्यार्थियों एक तो से आता है और एक द्वारा आता है और एक के द्वारा आता है। संप्रदान में विद्यार्थियों आता है एक तो को भी आता है और एक के लिए आता है। को का प्रयोग संप्रदान में किसी को दान देने के अर्थ में आता है। अपादान में आता है विद्यार्थी से पृथक होने के भाव में या तुलना करने के भाव में आता है। संबंध काके की, नाने नी या रारे री आता है और अधिकरण में में पर और को भी आता समय सूचक शब्दों के साथ। अब एक एक को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ विद्यार्थियों? तत्पुरुष समास के कारक आधारित अन्य भेद। इसमें पहला दे रखा विद्यार्थियों कर्म तत्पुरुष समास। तो पहली बात तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। देखो क्या लिखा हुआ इसकी पहचान में। इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। जिन पदों में दूसरा पद निम्नलिखित में से कोई होता है तो वहां भी कर्म तत्पुरुष समास होने की संभावना होती है। वो कौन कौन सा? गत, आगत, अतीत, प्राप्त, आपन, आतुर। ऐसे शब्द भी आपको कर्म तत्पुरुष सामासिक पदों में देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, जैसे गगन चुंबी। तो देखिए सामासिक पद बनाते समय किसका लोप करेंगे हम? को का, क्योंकि ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण। गगन को चूमने वाला क्या बनेगा? गगन चुंबी। चित्त चोर का समास विग्रह क्या होगा? चित्त को चुराने वाला। शरणागत, शरण को गया। देखो विद्यार्थियों दो शब्द होते हैं, इधर ले लेता हूं, अलग से पेज लेके बता देता हूं विद्यार्थी। एक तो होता है शरणागत, एक होता है शरणगत। शरणगत होता है। दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं इसका टुकड़ा करूं तो इस वाले का टुकड़ा तो होता है शरण और गत का टुकड़ा होता है, और अगर इसका टुकड़ा करता हूं तो इसका टुकड़ा होता है शरण धन आगत। विद्यार्थियों आगत का मतलब होता है आना और गत का मतलब होता है जाना। तो इस शरणगत का मतलब तो क्या होगा? शरण में जाना, शरण को गत। और इसका क्या होगा? शरण को आगत, यानी कि शरण में आना। अब देखते हैं तो इस शरणागत, शरण को आया हुआ या शरण को आगत। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। गिरह का मतलब होता है जेब। क्या होता है विद्यार्थी? जेब होती है ना अपनी, उसको बोलते हैं। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। विदेश गमन, विदेश को गमन। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। सर्व का मतलब सभी को, सब कुछ। विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख। विद्यार्थी यहाँ पर गुण संधि हो रही है। कौन सी हो रही है? गुण। क्या होगा इसका? एक तो विकास धन उन्मुख। तो आप समास पढ़ते हुए संधि भी सीख सकते हैं, गुण संधि। जी भर, जी को भरने वाला। जितेंद्रिय,
इंद्रियों को जीतने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, मोह तोड़, मोह को तोड़ने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला, हस्तगत, हस्त को गया हुआ या हस्त को गत, नर भक्ति, नरों को भक्षित करने वाला, रोजगारोन्मुख, यहां पर गुण संधि हो रही विद्यार्थी, क्या हो रही है? गुण संधि। रोजगार धन उन्मुख हो जाएगा, रोजगार को उन्मुख, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, धनुर्धर, विद्यार्थियों धनुर्धर जो शब्द है यहां पर भी विसर्ग संधि हो रही है। कौन सी हो रही है? विसर्ग संधि का काम कर रहा है। धनुष को धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। आगे देखते हैं, ग्रह गत, ग्रह को गत, दुख प्राप्त, दुख को प्राप्त, आशातीत, आशा को अतीत। तो इसका विद्यार्थियों जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आशाधन अतीत। क्या होगा? आशाधन अतीत। दीर्घ संधि हो रही है, इसमें दीर्घ संधि हो रही है। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, तो विद्यार्थी यहां पर भी दीर्घ संधि हो रही है क्योंकि कृष्ण धन अर्पण शब्द होता है। वन गमन, वन को गमन, अधिकार प्राप्त, अधिकार को प्राप्त, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त, प्रेम प्राप्त, प्रेम को प्राप्त, प्राण गत, प्राण को गत, स्वर्ग गत, स्वर्ग को गत, ग्रह गत, ग्रह को आगत। विद्यार्थी यहां दीर्घ संधि हो रही है, ग्रह धन आगत होता है, ग्रहागत। कष्टापन, कष्ट धन आपन, कष्टापन होता है। मरणातुर, मरण धन आतुर, मरण को आतुर यानी मरने को तैयार। नेत्र शुकद, नेत्रों को शुकद। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। देश गत, देश को गत यानी देश को गया हुआ। ग्रहागत, ग्रह को आगत, ये वापस आ गया। शरणागत, शरण को आगत या शरण में आगत। ध्यानातीत, ध्यान को अतीत करने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। दुखप्रद, दुख को प्रदान करने वाला, देने वाला। कष्टप्रद, कष्ट को देने वाला या प्रदान करने वाला। नरभक्षी, नरों को भक्षित करने वाला। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। इसी प्रकार पक्ष को धारण करने वाला क्या हो जाता है? पक्षधर। धरणी को धारण करने वाला धरणीधर। खड़ग यानी तलवार को धारण करने वाला खड़गधर। सबको भक्षित करने वाला क्या होता है? सर्वभक्षी। हस्त को गत, हस्तगत। सुखप्रद, सुख को प्रदान करने वाला। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। कालातीत, ज्ञानातीत, देहातीत, ये सब होता है विद्यार्थी। काल को अतीत, ज्ञान को अतीत, देह को अतीत। वर्णनातीत, वर्णन को अतीत करके। इंद्रियातीत, इंद्रियों को अतीत करके। कालातीत, काल को अतीत करके आगे विद्यार्थी। अतीत का मतलब होता है परे। इसी प्रकार वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला। रोग को आतुर, रोगातुर, दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पे। रोग धन आतुर कर दो, रोग धन आतुर कर दो इसको भी। आतुर का मतलब होता है तैयार। संकटापन, संकट प्लस आपन, संकट को आपन। कष्टापन, कष्ट को आपन, दीर्घ संधि हो रही है। दुख हर, दुख को हर। परलोक गमन, परलोक को गमन। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला। दिवाकर, दिवा को करने वाला। दिवा का मतलब लिया गया दिन से। जेब कतरा वापस आ गया। स्याही चूस, स्याही को चूसने वाला। ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला यानी कि लिखने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। उदक का मतलब यहाँ पे लिया गया विद्यार्थियों जल से। किससे लिया गया? जल से। विदेश गमन, देखो विद्यार्थियों इसी प्रकार दुखापन, दुख को आपन। विषधर, विष को धारण करने वाला। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, ये हो गया आपका कर्म तत्पुरुष समास। अब आता कर्ण तत्पुरुष। तो कर्ण कारक आपने पढ़ाई है। कर्ण कारक एक साधन के रूप में कार्य करता है और इसकी जो पहचान होती है विद्यार्थी, कारक चिन्ह होता है। एक तो होता है से, क्या होता है? से। एक होता है द्वारा और एक होता है के द्वारा। क्या होता है? के द्वारा होता है। तो देखिए इसमें कर्ण कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे से, के द्वारा या फिर द्वारा। जिन पदों में दूसरा पद निम्नलिखित में से कोई एक हो तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास होगा। पहचान क्या लिखा हुआ है? जैसे लिखित, रचित, परिणित, कृत, युक्त, बद्ध, ग्रस्त, पूर्ण, पीड़ित, सिक्त, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाए दूसरे पद के रूप में तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास होने की संभावना होती है। देखिए विद्यार्थियों, तुलसी कृत, तो दूसरा पद क्या मिल गया? कृत। तुलसी के द्वारा, कृत, कृत का मतलब होता है रचित।
रत्न जड़ित, जड़ित मिल गया, रत्नों से जड़ित। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, के द्वारा का लोप कर दो। रेखा से अंकित, रेखांकित, तो यहां पर विद्यार्थी यहां पर दीर्घ संधि हो रही है, ठीक है। वाग युद्ध, तो विद्यार्थियों वाक होता है, वाक धन युद्ध होता है, यहाँ पे व्यंजन संधि हो रही है, व्यंजन संधि। धर्म युक्त, धर्म से युक्त। श्रमजीवी, श्रम से जीवित रहने वाला। धर्मांध, धर्म से अंधा, यहां पर दीर्घ संधि हो रही है, धर्म धन अंधा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। जलावर्त, जल धन आवृत, दीर्घ संधि। तारो भरी, तारों से भरी हुई। महिमा मंडित, तो महिमा से मंडित। पद दलित, पद से दलित। शोकाकुल, शोक से आकुल, आकुल का मतलब होता है घिरा हुआ, क्या होता है, घिरा हुआ, दीर्घ संधि हो रही है। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त या दिया हुआ। गुण युक्त, गुणों से युक्त, सब में कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गुण युक्त, गुणों से युक्त। रस भरी, रस से भरी। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। समास पीड़ित, विद्यार्थियों समासों से जो पीड़ित होता है उसको क्या बोलते हैं, समास पीड़ित, सामासिक पद बनेगा। ईश्वर के द्वारा दिया गया, ईश्वर दत्त हो जाता है। स्वयं से सिद्ध, स्वयं सिद्ध। अभाव ग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। प्रकृति दत्त, प्रकृति के द्वारा दिया गया। इसी प्रकार तर्क सिद्ध, तर्क या तर्कों के द्वारा सिद्ध। शल्य चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा, जो ऑपरेशन होता है ना उसको बोलते हैं। मोहांध, मोह से अंधा, विद्यार्थियों इसका होगा मोह धन अंधा, दीर्घ संधि होगी। धनांध, धन धन अंधा, यानी धन से अंधा। मदांध, मद से अंधा, मद मतलब होता है कोई नशा करता है, मद उसको कहते हैं मदांध। चिंता व्याकुल, चिंता से व्याकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। पद दलित, पद से दलित, दलित का मतलब होता है कुचला हुआ। गुण युक्त, गुण या गुणों से युक्त। वचनबद्ध, वचन से बद्ध। पंक्तिबद्ध, पंक्ति से बंधा हुआ। रस भरी, रस से भरी हुई। इसी प्रकार धर्मांध वापस आ गया। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। पदाक्रांत, पद से आक्रांत शब्द होता है। प्रश्नानुकूल, प्रश्न से आकुल। दस्तकारी, दस्त से किया गया। शस्त्र युद्ध, शस्त्रों से युद्ध। ज्ञानहीन, ज्ञान से हीन। विद्याहीन, विद्या से हीन। भयाक्रांत, भय से आक्रांत। पंत परिणीत, पंत द्वारा परिणीत। सौ चिंतन, सौ के द्वारा किया गया चिंतन। विधि निर्मित, विधि के द्वारा निर्मित। मेघाच्छादित, मेघ से आच्छादित बनेगा विद्यार्थियों, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो रही है। आत्म युद्ध, आत्म से युद्ध, यानी स्वयं से युद्ध। भयाकुल, भय से आकुल। पद यात्रा, पदों के द्वारा यात्रा। सूची भेद्य, क्या सूची भेद्य, सूची के द्वारा भेद्य, सूची का मतलब लिया गया यहाँ पर सुई से। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। चेतनाहीन, चेतना से हीन। भस्मावृत, भस्म से आवृत, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। जलार्द्र, जल से आर्द्र यानी कि भीगा हुआ, गिला। या दुख भरी, दुख से भरी हुई। दुख से आर्त, आर्त का मतलब होता है विद्यार्थी पीड़ित। दुखार्त शब्द बन जाता है। शब्द के द्वारा भेद्य, शब्द भेद्य। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित बनेगा। दुग्ध निर्मित, दुग्ध से निर्मित। इस प्रकार आपका कर्ण तत्पुरुष समास हो गया, कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। अब जो उदाहरण आ रहे हैं वो संप्रदान तत्पुरुष के आ रहे हैं। और संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह होता है विद्यार्थियों, वो मुख्य रूप से तो के लिए होता है, लेकिन कभी कभी को भी आ जाता है। अगर संप्रदान शब्द के टुकड़े करें तो सम प्रय प्लस दान, सम प्लस प्रय प्लस दान हो जाता है। संप्रदान का अर्थ होता है पूरी तरह से दे देना या हवाले कर देना, उपहार, दान या भेंट। इसमें संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे के लिए वगैरह का लोप हो जाता है। आगे देखते हैं, जैसे स्नान के लिए घर, स्नान घर बन जाता है। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। हाथों के लिए कड़ी, हथकड़ी बन जाता है। गायों के लिए शाला, गौशाला शब्द बन जाता है। पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक सामासिक पद बनता है विद्यार्थियों। शिक्षा के लिए अटन, शिक्षा टन। अटन का मतलब होता है विद्यार्थी घूमना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो घूमा जाता है इधर उधर, उसको शिक्षाटन बोलते हैं। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। सभा भवन, सभा के लिए भवन। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री होता है। आवेदन के लिए पत्र, आवेदन पत्र। रण के लिए भूमि, रणभूमि। रण का मतलब लिया गया युद्ध से। पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकालय। आलय का मतलब होता है विद्यार्थियों घर, क्या होता है घर। तो जहां पर पुस्तकें रखी होती है उसको पुस्तकालय बोलते हैं।
कारावास, कारा के लिए आवास, के लिए आवास। तो विद्यार्थियों कारावास जो शब्द है, कारा धन आवास शब्द है विद्यार्थियों, तो शब्द बनता है कारावास। क्या बनता है? कारावास शब्द बनता है। कारा का मतलब होता है कैदी, अपराधी जो होते हैं ना उनको बोलते हैं। आवास का मतलब होता है घर, जहां कैदी निवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कारावास। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, और छात्रों नहीं मिले तो छात्रा कर देना, जो भी दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। धर्म के लिए शाला, धर्मशाला यानी धार्मिक कर्तव्यों के लिए संपादनार्थ जो शाला होता है उसको धर्मशाला बोलते हैं। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। हथकड़ी वापस आ गया। गृहस्थों के लिए आश्रय, गृहस्थाश्रम। और सेवा के लिए सेवार्थ। भिक्षा के लिए अटन, अटन का मतलब भ्रमण, तो भिक्षाटन। देवालय, देवों के लिए, देव के लिए आलय, देवालय। सभा के लिए मंडल, सभा मंडल। आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी। राह के लिए खर्च, राह का मतलब होता है रास्ता, राह के लिए होता है रास्ता। तो जब रास्ते में हम जाते हैं तो उसके लिए घर वाले देते हैं खर्चा, उसको बोलते हैं राह खर्च। ठीक है। विद्या के लिए आलय, विद्यालय हो जाएगा। विद्यार्थी दो शब्द है, एक तो आता है बलि पशु, एक आता है पशु बलि। तो विद्यार्थियों यहां लिखा हुआ बलि पशु, तो इसका तो होगा बलि के लिए पशु, लेकिन यहां पर लिख देता पशु बलि, पशु बलि। तो विद्यार्थियों यहां फिर लिखते आप पशु की बलि, पशु की बलि। तो फिर ये चल जाएगा संप्रदान में। किस में चल जाता है? संप्रदान। तो बलि पशु तो विद्यार्थियों किस में जाएगा? संप्रदान में जाता है। और पशु बलि ये संबंध में जाता है, क्योंकि यहां आ रहा पशु की बलि, और ऊपर वाले में आ रहा बलि के लिए पशु। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पशुशाला, पशु के लिए शाला। व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला। घुड़शाला, घोड़ों के लिए शाला। सचिवालय, सचिवों के लिए आलय। देव बलि, देव के लिए बलि। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता। और रंगमंच, रंग के लिए मंच। कृषि भवन, कृषि संबंधी कार्य को संपादन करने के लिए जो भवन होता है उसको कृषि भवन बोलते हैं। ये मत बोलना कृषि करने वाला भवन, कृषि तो खेत में की जाती है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। विधान सभा, विधान के लिए सभा। विधान का मतलब होता है कानून, विधि, लॉ। देवार्पण, देवों के लिए अर्पण। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इसी प्रकार गृह भत्ता, गृह के लिए भत्ता। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। तपोवन, तप के लिए वन, तप मतलब तपस्या से लिया गया विद्यार्थियों। किससे लिया गया है? तपस्या से लिया गया है। अंध विद्यालय, अंधों के लिए विद्यालय। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। मेज पोष, मेज के लिए पोष। मेज तो जानते हैं आप, टेबल जो होती है वो। और पोष का मतलब लिया गया कपड़ा, वस्त्र से लिया गया। यात्रा भत्ता, यात्रा के लिए भत्ता। पितृदान, पितृ के लिए दान। पितृ मतलब जो पीतर होते हैं ना उनके लिए बोलते हैं। भ्रातृ शोक, भ्रातृ के लिए शोक। सभा मंडल, सभा के लिए मंडल। विद्यालय खर्च, विद्यालय के लिए खर्च, पॉकेट मनी जिसको बोलते हैं। पौधशाला, पौधों के लिए शाला। काक बलि, काक के लिए बलि, काक की बलि मत कर देना विद्यार्थी। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। विवाह मंडप, विवाह के लिए मंडप। युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास, दीर्घ संधि हो रही है। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। सैनागार, सैन के लिए आगार। पुण्य दान, पुण्य के लिए दान। आगे देखते हैं विद्यार्थियों गुरु भक्ति। तो विद्यार्थियों यहां क्या होगा? गुरु के लिए भक्ति या गुरु की भक्ति बताइए। इनका सबके आप जवाब दीजिए। राष्ट्र भक्ति का क्या बनेगा? पितृभक्ति, पितृ के लिए भक्ति। मातृभक्ति, देव भक्ति। घर खर्च, मेला खर्च, हाथ खर्च, पढ़ाई खर्च। पितृशोक, पत्नी शोक, मातृशोक। इनका आपको जवाब देना है कमेंट करके। इसी प्रकार कर्ण तत्पुरुष समास हो गया विद्यार्थियों। अब हम पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण। अप प्लस आ प्लस दान इसका होता है। अपादान शब्द का जो अर्थ निकलता है वो ले जाना, दूर करना, हटाना, पृथक्करण, अपसरण, विलगत, ये सब आता है। समय सूचक शब्दों के साथ से होने पर वहां अपादान तत्पुरुष समास होगा। सामासिक पद बनाते समय अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से अलग होने का भाव का लोप हो जाता है। पहचान, जिन शब्दों में दूसरा पद निम्नलिखित में से कोई हो तो वहां अपादान तत्पुरुष समास हो सकता है, जैसे मुक्त, भ्रष्ट, हीन, कयोत, विमुक्त, निकाला, बाहर,
भीत, भय, रहित, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, घृणा, उत्तर, आगत, अतीत, उद्भूत, उत्पन्न, वंचित, निष्कासन, निर्वासित, बहिष्कृत, इतर, भिन्न, भ्रष्ट, रिक्त, शून्य और पतित। ये सब आते हैं। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। जल से शून्य, जल शून्य। आस्था से अतीत, आशातीत। इंद्रियों से अतीत यानी कि परे या दूर, इंद्रियातीत होता है। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट बनता है। इसी प्रकार देश से निकाला, देश निकाला। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त। नरक से भय, नरक भय। भाग्य से हत, भाग्य हत भाग्य। मृत्यु भय, मृत्यु से भय। जन्मांध, जन्म से अंधा। देखो विद्यार्थियों, जो धर्मांध शब्द है और एक होता है जन्मांध, दोनों का जब विग्रह करते हैं तो इसका तो होता है धर्म से अंधा, धर्म से अंधा, और ये होता है जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। विद्यार्थी जो जन्म से अंधा है इसमें तो है अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक है। और इसमें धर्म से अंधा, इसमें करण कारक है। ध्यान रखना, ये कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। आकाश पतित, आकाश से पतित, पतित का मतलब होता है गिरना, अलग हो गया ना आकाश। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त। गर्व शून्य, गर्व से शून्य। कष्ट रहित, कष्ट से रहित। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। देखो विद्यार्थी, हत श्री, श्री से हत, हत का मतलब होता है रहित। सत्ता च्युत, सत्ता से च्युत। विद्याहीन, विद्या से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख। राजद्रोह, राज से द्रोह। स्नातकोत्तर, स्नातक से उत्तर, स्नातक को बोलते हैं विद्यार्थी बीए, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो जो एमए करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्नातकोत्तर बोलते हैं एमए वाले को। जो पीजी करते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उनको। राज बहिष्कृत, राज्य से बहिष्कृत। देश निर्वासित, देश से निर्वासित। धर्म च्युत, धर्म से च्युत। गुणहीन, गुणों से हीन। बंधुहीन, बंधुओं से हीन या रहित। धनहीन, धन से हीन। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। अवसर वंचित, अवसर से वंचित, अलग होने का भाव आ रहा है। स्थान च्युत, स्थान से च्युत। लोकोत्तर, देखो विद्यार्थियों, लोकोत्तर, लोक से उत्तर, उत्तर का मतलब होता है परे या दूर। देशागत, देश से आगत। वर्णनातीत, वर्णन से अतीत परे। आशातीत, आशा से अतीत। रजोद्भूत, रज से उद्भूत, उद्भूत का मतलब होता है उत्पन्न। रज का मतलब लिया गया रजोगुण या वीर्य से लिया गया। शासक द्रोह, शासक से द्रोह। कर्मजात, कर्म से जात, जात का मतलब लिया गया उत्पन्न। दूरदर्शन, दूर से दर्शन। तद्भव, तत् से भव, तत् मतलब उससे, और भव का मतलब उत्पन्न। तद्भव शब्दों के बारे में नाम सुना होगा आपने। देश निकाला, देश से निकाला। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। आगे देखते हैं। गोमयोत्पन्न, गोमय से उत्पन्न, यानी कि गाय का जो गोबर है उससे जो उत्पन्न होता है उसको गोमयोत्पन्न बोलते हैं। अवसर से वंचित। आदि से वास करने वाला, आदि से मतलब होता है पूर्व, बहुत समय से पहले से। गर्व शून्य, गर्व से शून्य। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त। कुलागत, कुल से आगत, कुल यानी वंश या परंपरा से। शब्दातीत, शब्दों से अतीत, अतीत का मतलब होता है परे। गुणातीत, गुणों से अतीत परे। जलोत्पन्न, जल से उत्पन्न। ज्ञानोत्पत्ति, ज्ञान से उत्पत्ति। भवतारण, भव से तारण, तारण का मतलब होता है विद्यार्थी तारना, उबारना, निकालना, और भव का मतलब होता है संसार। आकाश पतित, आकाश से पतित या गिरा हुआ, उतरा हुआ। जल जात, जल से जात यानी कि उत्पन्न। सिंह भय, सिंह से भय। दिग्भ्रांत, दिक से भ्रांत, दिक मतलब दिशा, भ्रांत का मतलब होता है भटका हुआ। हत भाग्य, भाग्य से हत या रहित। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। दुरागत, दूर से आगत या आगमन। रण विमुख, रण से विमुख। दूर वाणी, दूर से आने वाली वाणी। राजद्रोह, राज्य से द्रोह। विवाहितर, विवाह से इतर। गुण संधि हो रही विद्यार्थियों, देखिए इस प्रकार हम लिखते हैं विवाह धन इतर। शुद्ध अशुद्ध में भी कई बार विवाहितर शब्द पूछा गया है। भय से भीत, भयभीत।
दूर से भास, दूरभाष बन जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, और कुछ उदाहरण दे रखे हैं जैसे कर्म विमुख। अब जो भी उदाहरण दे रखे हैं ना, इन सभी उदाहरणों का आपको कमेंट्स करके बताना है। अगर कोई सा भी आपके समझ में नहीं आता है तो इनका आप विग्रह करके कमेंट करना। देखता हूं कौन कौन से विद्यार्थी इनके कमेंट करता है। यानी कि जिस विद्यार्थी ने वास्तव में इस वीडियो को देखा है, वास्तव में पढ़ा है, तो वो इसका विग्रह करके बताएगा। मैं उसके कमेंट्स हमेशा चेक करता रहूंगा। आगे देखते हैं। अब आता है विद्यार्थियों संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा आता है? संबंध तत्पुरुष समास। यानी कि सम और बंध में क्या है? सम और बंध से मिलकर बना संबंध। सम का मतलब एक उपसर्ग है और बंध का मतलब बांधना। अर्थ होता है इसका संबंध का संयोग, मिलाप, साहचर्य, रिश्ता। इसके जो विभक्ति चिन्ह है विद्यार्थियों, संबंध का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो का, के, की, ना, ने, नी और रारेरी होता है। का, के, की कारक चिन्हों का लोप करना होगा। दूसरा पद आने पर संबंध कारक होता है। जैसे दूसरा पद निम्नलिखित में से आ जाए, जैसे पति, पत्नी, पिता, माता, पुत्र, स्वामी, सेवक, गुरु, शिष्य, नाथ, धारा, सभा, ईश, धारा, ये सब आ जाते हैं तो जहां तक संबंध तत्पुरुष समास होता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, जैसे जगन्नाथ शब्द है तो जगन्नाथ शब्द में विद्यार्थियों व्यंजन संधि हो रही है जगत प्लस नाथ। का क्या हो रहा है विद्यार्थियों? न हो रहा है। तो वो पांचवा नियम था, किसी भी वर्ग का पहला और पांच तीसरे के बाद में यदि न और मैं आ जाता है तो उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। राजमाता, राजा की माता। राजसभा, राजा की सभा। प्राणाहुति, प्राणों की आहुति। वागदान, वाक का दान। वाक मतलब वाणी, वाणी का दान देना। विद्यार्थियों वागदान बोलते हैं सगाई को। क्या बोलते हैं? सगाई जो होती है, एंगेजमेंट होती है, उसको बोलते हैं। रक्तदान, रक्त का दान। प्रातः काल, प्रातः का काल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। रमेश, रमा का ईश, रमा का ईश, ईश का मतलब होता है स्वामी। जल धारा, जल की धारा। मतदाता, मत का दाता, दाता का मतलब होता है देने वाला। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। राजदूत, राजा का दूत। सौरमंडल, सौर का मंडल। सौर का मतलब लिया गया है सूर्य से, लिया गया। रामचरित, राम का चरित, चरित का मतलब लिया गया जीवनी से। सद संगति, सत्पुरुषों की संगति। आगे देखते हैं। नगर सेठ, नगर का सेठ। सेनापति, सेना का पति। संबंध तत्पुरुष हो रहा है। नियमावली, नियमों की अवली। अवली का मतलब होता है कतार, लाइन में। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। न्यायाधीश, न्याय का अधीश। दीर्घ संधि हो रही विद्यार्थी यहाँ पर भी कौन सी हो रही है? दीर्घ। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। परिषद में दल अंत वाला आएगा, ध्यान रखना। कर्मयोग, कर्म का योग। रामचरित, राम का चरित। अश्रु चिकित्सा, अश्रु की चिकित्सा। अमचूर, आम का चूर्ण। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। चरम रोग, चरम का रोग। मनः कामना शब्द होता है विद्यार्थियों, फिर बता रहा हूं, मनोकामना शब्द नहीं होता है। मैंने आपको विसर्ग संधि पढ़ाई थी तब बताया था, शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछा जाता है। मनः कामना शब्द होता है, मनः कामना शब्द है। मनोकामना शब्द इस संसार में कहीं भी नहीं है, सिर्फ हम व्यवहार में बोलते हैं जो अशुद्ध बोलते हैं। मन कामना का क्या होगा? मन की कामना। अक्षांश, अक्ष का अंश। सिरोपीड़ा, सिरे की पीड़ा, जो सिर में दर्द होता है विद्यार्थियों उसको सिरोपीड़ा कहते हैं। ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान। विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र। नर बलि, नर की बलि। कन्यादान, कन्या का दान। इसी प्रकार सीतापति, सीता का पति। हालांकि राम के लिए भी सीतापति आता है तो विद्यार्थी वो फिर बहुवरी में चल जाता है। राज सेवक, राजा का सेवक। जगत गुरु, जगत का गुरु। विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र। शिक्षा पद्धति, शिक्षा की पद्धति। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। भूकंप, भूका कंप, कंप का मतलब लिया कांपने से। नर बलि, नर की बलि। ठीक है। अश्वमेध, अश्व का मेध, मेध का मतलब होता है विद्यार्थियों हवन, यज्ञ या हवि। जगत पिता, जगत का पिता। राम पत्नी, राम की पत्नी। ग्राम स्वामी, ग्राम का स्वामी। सुदर्शन शिष्य, सुदर्शन का शिष्य। राजभाषा, राजकाज की जो भाषा है उसको राजभाषा कहते हैं। राजकाज यानी राज्य जो शासन में संचालित होती है उस भाषा को। शासन पद्धति, शासन की पद्धति। भूपति, भूकापति। भूभाग, भूका भाग। पशु बलि, पशु की बलि। आगे देखते हैं विद्यार्थी। अश्व कर्ण, अश्व का कर्ण। आम सभा, आम लोगों की सभा। सेनापति, सेना का पति। मतदात्री, मत की दात्री, दात्री का मतलब होता है देने वाली।
और दाता एक होता है विद्यार्थियों मतदाता, मतदाता तो वो होता है मत का दाता। क्या हो जाता है विद्यार्थियों? वो मत का दाता हो जाता है, मत का दाता। और ये स्त्रीलिंग क्या है लिया है? मतदात्री, मत की दात्री यानी कि देने वाले। जीवन दान, जीवन का दान। गो घृत, गो का घृत, गो मतलब गाय, घृत का मतलब लिया गया घी से, जो घी का गाय का घी होता है उसको गो घृत बोलते हैं। गोदंत, गाय का दंत, गाय का जो दांत होता है उसको गो का दंत। गोवध, गो का वध, गो का मतलब गाय का वध, मारना। बाल सभा, बालकों की सभा। भूपति, भूकापति। जगत धारा, जगत की धारा। प्राणदान, प्राणों का दान। गोदान, गो का दान। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास का नाम अगर आता है गोदान के लिए तो ये बहुवरी में भी चला जाता है विद्यार्थी। गौमूत्र, गो का मूत्र यानी गाय का मूत्र। दृष्टिकोण, दृष्टि का कोण। प्रेमोपहार, प्रेम का उपहार। आगे देखते हैं गो जीवा, गो की जीवा क्या हो जाएगा? गो जीवा। गोपालिका, गो की पालिका। गौमास, गो का मांस। गौमुखी, गाय के मुख जैसी आकृति होती है उसको गौमुखी कहते हैं। वागदान, वापिस आ गया वाणी का दान, वाक का दान कह सकते हैं आप इसको। प्राणाहुति, प्राणों की आहुति। नगर सेठ, नगर का सेठ। गोस्वामी, गो का स्वामी। गोमुख, गो का ये आ गया वापस। गोपुत्र, गो का पुत्र यानी जो बछड़ा होता है ना, या फिर कर्ण के लिए भी आता है गोपुत्र। गोपालक, गो का पालक। गोक्षुर, गो का शुर, शुर का मतलब होता है खुर, तो पैर में नीचे होता है। गोचारक, गो का चारक यानी चराने वाला। दिवसावसान, दिवस का अवसान करना किया जाता है। शब्दानुसान, शब्दों का अनुशासन। ग्रंथावली, ग्रंथों की अवली हो जाता है। विद्यार्थियों कितने सारे उदाहरण आ रहे हैं, आप बोर तो नहीं हो रहे? देखो जो भी है, अगर आप एक बार ढंग से इन उदाहरणों की प्रैक्टिस कर लेते हैं समझने के बाद में, तो समास जहां तक उम्मीद करता हूं साथियों बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपका। पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि। देखो विद्यार्थियों जो अंजलि शब्द अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो यह शुद्ध है। अंजलि में छोटा ई की मात्रा आती है। वर्ण भेद, वर्णों का भेद। राम नाम, राम का नाम। पराधीन, पर के अधीन, इसमें दीर्घ संधि हो रही विद्यार्थियों, पर धन अधीन हो रहा है, ठीक है। लोकोक्ति, लोक की उक्ति। मंगलवार, मंगल का वार। सभाध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष। लोक नायक, लोक का नायक। शांति पुत्र, शांति का पुत्र। सूर्योदय, सूर्यों का दय। गो हत्या, गो की हत्या। रंग भेद, रंग का भेद। ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान। गो सेवा, गो की सेवा। आगे देखो यदुवंश, यदु का वंश, यदु मतलब यादव से लिया गया है। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, क्या बनेगा विद्यार्थियों? प्रजातंत्र। छात्र संघ, छात्र या छात्राओं का संघ को बोलते हैं। विषयांतर, विषय का अंतर। पदान्वय, पदान्वय अन्वय बोलते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर पद प्लस अन्वय हो रहा है, क्या हो रहा है? पद धन अन्वय हो रहा है। अन्वय का मतलब होता है मेल मिलाप या कर्मानुसार विन्यास। घृताहुति, घृत की आहुति यानी कि घी का जो आहुति देते हैं उसको घृताहुति बोलते हैं। बहुसागर, भव का सागर या बहुरूपी सागर भी कर सकते हैं आप कर्मधारय समास के अनुसार। जल राशि, जल की राशि। संसद सदस्य, संसद का सदस्य। यहाँ विद्यार्थियों व्यंजन संधि हो रही है, कौन सी हो रही है? व्यंजन। मातृभाषा, मातृ की भाषा। सूर्यास्त, सूर्य का दीर्घ संधि। पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर। गुण संधि हो रही है यहाँ पर, कौन सी? गुण संधि हो रही है। शस्त्रानुकूल, शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुकूल, यहाँ हो रही है दीर्घ संधि। सत्रावसान, सत्र का अवसान, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। पर निंदा, पर की निंदा, पर मतलब दूसरे। रामचरित, राम का चरित। आगे देखते हैं विद्यार्थी। रघुवंश, रघु का वंश। रघुवंश महाकवि कालिदास की एक पुस्तक रघुवंश भी है, अगर उसके लिए आया तो बहुवरी में चला जाता। शांति दूत, शांति का दूत। चरित्र हनन, चरित्र का हनन। हुक्मनामा, हुक्म का नामा यानी कि एक प्रपत्र होता है विद्यार्थियों। उल्कापात, उल्का का पात यानी कि गिरना। गंगा जल, गंगा का जल। रोगी चर्या, रोगी की चर्या, चर्या का मतलब होता है सेवा, रोगी चर्या। मनोविकार, मन का विकार। रक्त शोधक, रक्त का शोधक। लोक भाषा, लोक की भाषा। जमींदार, जमीन का दार, दार का मतलब होता है स्वामी। मुंह दिखाई, मुंह की दिखाई आता है, कई बार शादी होती है, बहू आती है, नई नवेली दुल्हन आती है, उसकी सब मुंह दिखाई की रस्म होती है कि लोग मुंह देखते हैं, उसको पैसे देते हैं, ठीक है। सहरा बंधाई, विद्यार्थियों ये दिन भी आता है जिस दिन आप दुल्हा बनते हैं, उस दिन सहरा बंधाई। सहरा बांधने की जो भेंट होती है, जो आपका जो बहनोई होता है उसको देते हैं, आपका बहनोई होता है
वो आपका सेहरा बांधेगा, साफा बांधेगा और उसको आप कुछ आपकी तरफ से जो भी श्रद्धा अनुसार होता है वो देना होता है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अरावली, अरो की अवली। अरावली का क्या होता है? अरो की अवली। दिनचर्या, दिन की चर्या। चंद्र प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश। लोक शक्ति, लोक की शक्ति। देव कन्या, देव की कन्या को क्या कहते हैं? देव कन्या। मनोविचार, मन के विचार। स्वाधीन, तो विद्यार्थी यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। सवधन अधीन, सब मतलब स्वयं के, अपने आप के। लोक श्रुति, लोक की श्रुति। सोमवार, सोम का वार। राज दरबार, राजा का दरबार। कार्यभार, कार्य का भार। ज्ञान कोश, ज्ञान का कोश। देखिए विद्यार्थियों, 3 कोश होते हैं। एक तो इस प्रकार का कोश होता है, एक कोश ये है और एक कोश सड़क वाला है। तो इस कोश का मतलब तो होता है शब्दों का भंडार, और इस कोश का मतलब होता है खजाना, और इस कोश का मतलब होता है दूरी। तो हमने ज्ञान कोश में कौन सा स लिखा है? शंकर वाला लिखा है, तो ज्ञान का कोश। आत्म ज्ञान, आत्म का ज्ञान। सत्संगति, सत्पुरुषों की संगति। करुणा सागर, करुणा का सागर। विद्यार्थियों इस प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे जीवन दाता, ज्ञान दात्री, वस्त्रदान। इस सारे उदाहरण दे रखे हैं, इनका आप विग्रह करके कमेंट्स करके बताना विद्यार्थियों। अब आ जाता है विद्यार्थियों अधिकरण तत्पुरुष समास, और अधिकरण तत्पुरुष समास के ऊपर हम चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों, आपने हमारे वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।